नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो जो लड़के जुलाई में 2023 के जुलाई में एग्ज़ाम दिए थे उन छात्रों के लिए है कि आपका जो ग्रीवांसेस खुला था, जिनका रिजल्ट जो है तो अगस्त में आया था 13 तारीख को, उनको ग्रीवांसेस करने के लिए खोला गया था। ग्रीवांसेस शिकायत करने के लिए आपकी लास्ट डेट 3 तारीख है और आपके पास कुल मिलाकर के मैं अगर बोलूँ तो आज और कल तक का टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि 3 तारीख को भी ग्रीवांसेस के लिए जो है तो पोर्टल पे लोड इतना ज़्यादा रहे तो खुले रहेगा कि नहीं खुला रहेगा। तो रिस्क मत लीजिएगा, साफ साफ बोल रहा हूँ कि रिस्क मत लीजिएगा और ये लास्ट मौका है, इसके बाद फिर नहीं मिलेगा। आप लोग क्या करते हो कि लास्ट के दिन ज़्यादा जाते हो, लास्ट के दिन ज़्यादा करते हो, बाकी नहीं करते हो। तो ग्रीवांसेस के डेट आज जैसे आप ये न्यूज़ जा रही है वैसे आप करिए। दूसरी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपना मोबाइल नंबर पोर्टल खोल दिया है। मेरा मोबाइल पे आप 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप बात कर सकते हैं। 5 बजे के बाद मैं नहीं उठाऊंगा, इसलिए 10 से 5 आपकी अगर समस्या है उसको आप मेरे को फ़ोन करिए। एक बार में नहीं उठता है तो 1 घंटे के बाद फिर लगाइए। 1 घंटे के बाद नहीं उठता है तो ऐसे करके लगाइए, है ना, क्योंकि मैं और काम में भी बिजी रहता हूँ और वो चीज़ें रहती हैं। तो ये नहीं है कि एक बार लगाने के बाद, चूँकि फिर मैं नहीं लगाऊंगा, चूँकि इसलिए कि मैं लगाता हूँ तो आप लोग कहते कौन कहाँ मैंने कहाँ लगाया था, तो मैं इतना टाइम नहीं। और डायरेक्टली मैं बताऊँ, सवाल पूछा करिए आप लोग, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली सवाल पूछा करिए। नमस्कार, आप ITI टॉक शो से हो, ये सब में टाइम मत बर्बाद करिए, ठीक है। ये चीज़ ग्रीवांसेस वो लड़के करें जिनको लगता है कि हमको नंबर कम मिला है, हमको नंबर इतना मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपना कॉपी देख लिया होगा, आंसर की देख लिया होगा, तो वो ग्रीवांसेस करें। अब जो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर पाए हैं वो अगर ग्रीवांसेस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। फालतू का भीड़ ना बढ़ाएं, फालतू का टेंशन मत लें, आप एग्जाम की तैयारी करें। बट लेकिन आपको लगता है कि आप 5 नंबर पाए हो लेकिन आपको तो पाना था 50 नंबर, आपकी आंसर की इतना बता रही है, तो फिर आप करिए, ये चीज़ करिए, बिल्कुल करिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे सवाल सही नहीं थे, हम ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करिएगा, ये दिक्कत की बात खड़ी होगी, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम है तब तो ये CBT वालों के लिए पहले बोल रहा हूँ, पहले CBT वाले सुन लो। दूसरे इसी में सुन लो कि जो 24 नंबर वाले हो, मैंने 24 नंबर का आपको कल लेटर में बता दिया था, ये 1 टाइम था, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अब लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 24 नंबर नहीं, मैं तो 34 नंबर है या 40 नंबर है या 44 नंबर का काम किया हूँ, तो आप जरूर जो है ग्रीवांसेस डालिएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आप ग्रीवांसेस मत डालिएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रख लीजिए, CBT वालों को बोल रहा हूं। अब इसके बाद आ जाए प्रैक्टिकल वाले लड़के। प्रैक्टिकल वाले लड़के वो ग्रीवांसेस डालेंगे जिनका एब्सेंट शो हो रहा है या 0 शो हो रहा है किसी कारणवश, ठीक है ना, वो वाले डालें। लेकिन जिनको अगर ITI वाले ने, जैसे H1 H2 के बहुत सारे लोग आए, H1 H2 का कुछ नहीं होता है, वो तो ITI वाला डालता है। नंबर जो है ना वो एग्जामिनर आता है वो डालता है, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता जो नंबर कम दिए हैं ज़्यादा दिए हैं। आपकी अटेंडेंस की बात हो सकती है, आपका जो है तो नंबर नहीं चढ़ा, मान के चलिए नोडल के द्वारा, या नोडल ने आगे भेजा नहीं, अटेंडेंस सीट नहीं गई है, आपकी लिस्ट नहीं गई है, तो वो एक ग्रीवांसेस हो सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल में आपको नंबर बढ़ा दिया जाएगा, तो आप गलत फहमी के शिकार हैं और ये चीज़ें नहीं होगी। बाकी जो जिनका ग्रीवांसेस है वो सोच समझ करके सारी चीज़ें करें। जिनको लगता है कि हमारा नंबर बढ़ना चाहिए, हम उसके हकदार हैं, वही करें। जिनको लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। भीड़ मत बढ़ाइएगा। और ये आपको 1 तारीख और कल 2 तारीख 2 ही दिन है। और मैं जनरली बोलूँगा कि किसी ऐसे जानकार आदमी के साथ बैठ करके ग्रीवांसेस कर लीजिए। ITI वाला नहीं कर रहा है तो 3 तारीख के लिए मत जाइएगा, आज ही रात को 11-12 बजे या सुबह 4-5 बजे कर लीजिएगा, सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज और बोल रहा हूं जो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बहुत लड़के कह रहे हैं
कि सर ग्रीवांसेस के कारण क्या फिर एग्जाम में वो नहीं कर पाएंगे, हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे अब सप्लीमेंट्री। मैं अधूरी ज्ञान वाले जो गुरु हैं ना, जो गुरु घंटाल हम जिनको कहते हैं, उनके शिक्षा पे हमको बहुत बड़ा शक होता है। ऐसा दुनिया में कहीं नियम नहीं बना है मेरे भाई साहब कि आप ग्रीवांसेस डालोगे तो आपका रिजल्ट रुक जाता है, आपकी मार्कशीट रुक जाती है, आप सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे पाते हो। ग्रीवांसेस का मतलब ही ये होता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं रिजल्ट से, तो उसको एक बार देखा जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिए। ग्रीवांसेस का जो मेन मतलब होता है निकलने का, जो टाइम पीरियड होता है वो है 45 डे के अंदर अंदर। तो जैसे 3 तारीख लास्ट डेट है, ऐसे 8 तारीख तक में नोडल अपनी प्रक्रिया को पूरी कर लेगा, 10 तारीख तक स्टेट पूरी कर लेगा, 15 तारीख तक डीजीटी कर लेंगे। इसके बाद डीजीटी रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया चालू कर देगी। आपको लास्ट अक्टूबर तक में पूरे रिजल्ट आपके अपडेट हो जाएंगे। जिनका अपडेट होने का होगा, जिसमें कुछ सुधार का होगा, और जिनका नहीं होगा उनका नहीं होगा। एक चीज बना लीजिए, डीजीटी ना किसी को पास करती है, ना डीजीटी किसी को फेल करती है। जो नंबर आपके सीबीटी में आता है, एग्जाम लेने वाली एजेंसी देती है, उसी का रिजल्ट निकलता है। जो आपके आईटीआई का एग्जामिनर, नोडल, स्टेट डायरेक्टर वेरीफाई करके देता है, वही रिजल्ट निकलता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए और समझिएगा, गलत फहमी के शिकार मत होइए। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जो ऐसे यूट्यूबर जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको कोई न्यूज नहीं मिलती है, तोड़ मड़ोड़ करके करते हैं कि इस बार सबको पास कर देंगे, इस बार मोदी जी का चुनाव है तो सबको पास कर देंगे, किसी को फेल नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों को लेकर के भ्रमित मत होइएगा। आपका जितना हक है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ ना मिलेगी और ना मिलने वाली है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे और बोल रहा हूँ, जो ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं जिनका 27 अक्टूबर तक पोर्टल खुला रहेगा, और वो पोर्टल खुला रहता है हर शुक्रवार को। आपको बहुत आप लोगों ने मांग किया था कि सर पोर्टल खुलवा दीजिए, पोर्टल खुलवा दीजिए। अब भैया पोर्टल खुलवा दिया गया, अब आप काम ही नहीं करवा पा रहे हो, तो अब ना तो डीजीटी कुछ करेगी, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना पीएमओ कर सकती, ना सरकार कर सकती है। भाई आपने मांगा पोर्टल खोलो, पोर्टल खुल गया। अब नंबर चढ़वाएं और आपके आईटीआई पे जाएं और आपको ना आना पड़े, सब कुछ डीजीटी करवा दे या हम लोग करवा दे, तो ऐसा संभव नहीं है ना। अब नहीं जा रहा है आपका आईटीआई, तो फिर आपने क्यों एडमिशन लिया वहां पे? करिए शिकायत ना, एक बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दीजिए, एक बार डीएम के पास शिकायत कर दीजिए। एक महीने में 4 शुक्रवार होते हैं या 5 शुक्रवार होते हैं कभी कभी, मान के चलिए कि 4 शुक्रवार अभी बचा है, तो आपका हो तो जाएगा, सुनवाई हो तो जाएगी। अगर नहीं जाना है तो मत जाइए। नोडल वाला, जहां तक बात है कि नोडल वाला किसी स्टूडेंट की क्यों सुनेगा, आप उसके लड़के तो हो नहीं, वो तो आईटीआई वाले को जानता है ना। भाई एफिलिएशन डीजीटी किसको देती है? डीजीटी आपको एफिलिएशन नहीं देती है, डीजीटी देती है आईटीआई को एफिलिएशन। वो आईटीआई की बात को सुनेगी, अब आपके बात को नहीं सुनेगी। कि मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप आईटीआई की स्टूडेंट हो, आप सर्विस के नाम पे, एग्जाम के नाम पे, सर्विस के नाम पे पैसा देते हो, वो आपको एग्जाम करवाती है, लेकिन सारी चीज़ें उसकी जवाबदारी आईटीआई पे, वो आईटीआई की सुनिए। अगर आईटीआई मेल नहीं कर रहा है, आईटीआई आवाज़ नहीं उठा रहा है, आईटीआई फ़ोन नहीं लगा रहा है, आईटीआई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा रहा है कंप्लेंट टूल से, आईटीआई वाला नोडल नहीं जा रहा है, आईटीआई वाला स्टेट गवर्नमेंट में नहीं जा रहा है, तो डीजीटी नहीं जाएगी चल करके। ये आपका है, आपकी जवाबदारी है, आपकी आईटीआई है, आप आईटीआई की स्टूडेंट हो, भविष्य आपका है। आप अगर चाहोगे तो चीज़ें होंगी, नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। अब हाथ में रख करके कोई चीज़ें आपको दे दिया जाए, कोई करिश्मा कर दिया जाए, तो अब मत सोचिएगा। और ये लास्ट बार खुला है पोर्टल, अब नहीं खुलने वाला है। जो एनुअल वाले हो, आपका भी हाल वही होगा जो सेमेस्टर वालों का हो रहा है ना, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए ये करो और मरो है ना।
मैं आपको बोल रहा हूं कि सो देखिए ना देखिए, लेकिन नोडल जरूर जाइए। ITI वाले को लेके जाइए, हाथ पैर जोड़ करके जाइए। जाएगा नहीं जाएगा तो स्ट्रिंग ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत सारे ITI वाले बोल रहे हैं कि सर मैं क्या बताऊं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि उनको 10,000 15,000 लड़कों को उधारी बची हुई है। आप बताइए, अब सर दिलवा दीजिए तो मैं जाऊं। अब मैं उसमें क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? और अगर नोडल वाला पैसा मांगता है तो आगरा वाला वीडियो दिखाइए ना, जो सस्पेंड हुए हैं। आपने कभी दिखाया है? आप गवर्नमेंट ITI के अपने नोडल वालों को दिखाइए ना कि सर ऐसी भी होती है, वह अब मांगोगे पैसा तो ऐसा भी हो जाएगा। चीज़ों को रखिए ना, स्टिंग ऑपरेशन करके रखिए ना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन आप लोग, आप भविष्य आपका अंधकार की ओर जा रहा है। ED प्रैक्टिकल वाले की बात कर रहा हूँ। अब चांस नहीं मिलने वाला है। 27 तारीख के बाद आपको कोई चांस नहीं। 27 तारीख नहीं, पता नहीं कौन सा शुक्रवार आएगा 27 तारीख को। 27 को शुक्रवार है कि उसके पहले जो होगा उसके बाद ही मान लीजिए। मैं तो बोलूँगा आपको कि ये 2 शुक्रवार मान लीजिए, 2 शुक्रवार, एक ये शुक्रवार आएगा, एक और शुक्रवार, या तीसरा शुक्रवार मान लो। इससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं मिलने वाला है। और ये लास्ट है, करो और मरो, और नहीं तो आप जानो, आपका काम जाने। मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, मेरा काम है आपके आवाज़ को उठाना, लेकिन बार बार आपके गलत आवाज़ों को मैं नहीं उठाऊंगा। जो DGT के पास जाता है, जो DGT जवाब देती है, वही मैं दिखाता हूँ। मैं कोई अपने से या बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाता। अगर आपको लगता है तो ये आपकी सोच और आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर रहता है ना। सारे लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि ITI टॉक शो जो है तो रिसर्च करता है, सच दिखाता है, मेहनत करता है, सबसे तेज़ दिखाता है, अवेयरनेस करता है। सब्सक्राइबर हों या ना हो, देखने वाले हों या ना हो, एक लोग हों, लेकिन ये गवर्नमेंट के लोग इसको देखते हैं, वहाँ से काम होता है। मेरे को लाखों लोग देखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना मैं ये कमाने के लिए चैनल खोला हूँ और ना ही किसी चीज़ के लिए खोला हूँ। मैं इसको सिर्फ एक अवेयरनेस और एक अपनी जवाबदारी मानता हूँ, जिम्मेदारी मानता हूँ। भारत के नागरिक होने के नाते तो मैं आपको अवेयरनेस करता हूँ। बाकी आप जानिए, आपकी सोच पे निर्भर करता है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपने परिवार की इज्जत करिए, सम्मान करिए, सुरक्षा करिए, सेवा करिए, पानी की बचत करिए, और गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, और अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।